डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन में आते हैं, कैसे आपको करने हैं, का कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आपको बताऊँगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने भेजे थे आपको, वो भी मैं आपको कराऊँगा। इनडायरेक्ट वेरिएशन तो हमारे पास में आइडेंटिटी I2 for X1, Y1. In direct variations, both the quantity will get increases और decreases. बेटे दोनों ही क्वांटिटी हमारी या फिर इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट बोथ क्वांटिटी will get increases और डिक्रीज, दोनों क्वांटिटी फिर इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी और एक साथ होंगी। ठीक है? जैसे कि हम दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी चीज़, सपोज करो कि हम चीनी खरीदते हैं, तो बेटे 100 रुपए की 2 किलो चीनी आती है। यहाँ पर अगर हम पैसे इंक्रीज कर दें, 200 रुपये कर दें, तो चीनी भी डबल हो जाएगी। मतलब अगर हमने पैसों को इंक्रीज किया तो हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, दोनों ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, मतलब दोनों ही बढ़ रहे हैं। अगर पैसे हम बेटे कम कर दें, 50 रुपये कर दें, 50 रुपीज कर दें, तो फिर चीनी भी हमारी 1 किलो हो जाएगी। यानी कि अगर हमारे अमाउंट कम कर दिया तो फिर वहाँ क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो दोनों ही यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं। तो ध्यान से सुनो कि डायरेक्ट वेरिएशंस का क्या मतलब होता है। डायरेक्ट वेरिएशंस का मतलब होता है इन डायरेक्ट वेरिएशन बोथ द क्वांटिटी गेट इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों ही क्वांटिटी या तो इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी। नेक्स्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है बेटे, क्रॉस, मतलब x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2, क्रॉस मल्टीप्लाइड ऐसे होगा x1 y2 इक्वल टू x2 y1। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब आ जाता है इनडायरेक्ट, या फिर इनवर्स वेरिएशन। इफ वन क्वांटिटी increases then other will get decrease। जैसे कि बेटे आप स्कूल जाते हो, स्कूल आप बाया साइकिल जाते हो, तो आज आपकी जो साइकिल की स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो आपको स्कूल पहुंचने में लगता है टाइम 20 मिनट्स। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको टाइम लगता है 20 मिनट्स। अब बेटे अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे, क्या कर दोगे बेटे, स्पीड अगर आप 25 किलोमीटर पर आवर कर दोगे तो बेटे स्कूल आप पहले पहुंच जाओगे। तो पहले आपको 20 मिनट्स लगते थे,
तो अब आपको कम लगेगा, यानी कि आपने स्पीड बढ़ाई तो पहुंचने का टाइम आपका कम हो गया। तो यहाँ पर क्या है, इनवर्स। इनवर्स में बेटे एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। डायरेक्ट में क्या है बेटे, दोनों ही इंक्रीज होंगे या फिर दोनों ही डिक्रीज होंगे। यहाँ पर बेटे एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज होगा, है ना। आपने स्पीड बढ़ा दी तो आप स्कूल टाइम से पहले पहुंच जाओगे, ठीक है। स्पीड कम कर दी तो वहाँ पर टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। इसे हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। क्या बोलते हैं बेटे, इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पर बेटे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वर्टिकल। क्या करते हैं बेटे, वर्टिकल। तब x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 y2। यहाँ पर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे। बेटे यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, ठीक है। बेटे यहाँ उतारो, आप नोट करो इसका कॉन्सेप्ट, फिर मैं आपको ये क्वेश्चंस कराता हूँ। फटाफट नोट करो बेटे, से समझाता हूँ। अब देखना यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास में दो टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट वेरिएशंस और इनडायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशंस में क्या होगा बेटे, दोनों ही क्वांटिटी विल गेट इन और डिक्रीज। डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों ही क्वांटिटी या फिर डिक्रीज होंगी, ठीक है। बेटे इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो अनदर अनदर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक शॉपकीपर वाला एग्जांपल दिया। सपोज करो हम किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं, ठीक है, और हमको 1 किलो बर्फी लेनी है। 1 किलो बर्फी सपोज करो वो देता है 600। हम कहते हैं हमें 2 किलो बर्फी चाहिए। तो बेटे यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाओगे तो वहाँ पर पैसे भी आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है? यहाँ क्या है, दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। अगर आप बर्फी आधा किलो करोगे या कम लोगे तो वहाँ पैसे भी आपके कम होंगे। तो यहाँ पर क्या है, जब आपने क्वांटिटी डिक्रीज की तो आपके पैसे भी कम हो गए। तो डायरेक्ट वेरिएशंस का कॉन्सेप्ट है द क्वांटिटी, बोथ क्वांटिटी विल गेट इंक्रीज और डिक्रीज। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है बेटे, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। जैसे सपोज करो आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो जहां आपको पहुंचना है वहां आपको टाइम लग रहा है 1 आवर। मतलब अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे तो आपका पहुंचने का समय है 1 आवर। यही अगर आप स्पीड बढ़ा देते हो बेटे तो आपका पहुंचने का समय कम हो जाएगा। मतलब स्पीड बढ़ाई, टाइम कम हो, तो एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज। ये है हमारा इनवर्स वेरिएशन। बेटे कॉन्सेप्ट क्या है, एक वेरिएशन में आपको क्रॉस मल्टीप्लाइड करनी होती है क्वांटिटी, ठीक है। x1 y2 x2 y1, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और इनवर्स वेरिएशन में आपको क्या करना होता है, इनवर्स में आपको वर्टिकली मल्टीप्लाइड करना होता है। मतलब x1 इंटू y1 x2 इंटू y2। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया समझ में क्या। हाँ मैं बेटे चेक करूंगा, पहले ये वाला नोट डाउन कर लो।
और फिर मैं आपको ये क्वेश्चन भी कराता हूँ जो मैंने आपको वर्कशीट में भेजा है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 15 men complete a work in 24 days, 24 days, how many men are required? How many are required complete the same work to complete the same work in 18 days? In 18 days। तो बेटे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या दिया है हमको वो चेक करना है। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? बेटे दो एंटिटी है, एक तो है वर्क और दूसरा है मैन। ठीक है, यहाँ पर है बेटे मैन एंड डेज। बेटे 15 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। 15 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। How many men are required complete the same work in 18 days? अब हमको इसको 18 डेज में कंप्लीट करना है। मतलब आदमियों की संख्या ज़्यादा होगी तो दिन हमारे कम लगेंगे। तो ये है हमारा इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन बेटे, है ना? इनवर्स वेरिएशन का कैसे आया बेटे, कुछ समझ में आया आपको? बेटे इनवर्स वेरिएशन का कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, क्या आपको समझ में है? क्योंकि अगर आप आदमियों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दोगे तो दिन कम लगेंगे। अगर आप चाहते हो कोई काम आपका कम दिन में कंप्लीट हो जाए तो आपको वर्कर्स जो लेबर है उसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जैसे सपोज करो आपके घर में व्हाइट वॉश होना है तो बेटे जब 24 आदमी काम करते हैं तो 15 दिन में हो जाता है। सॉरी, 15 आदमी काम करते हैं तो 24 डेज में हो जाता है। अब आप चाहते हो कि नहीं 24 डेज की जगह वो सिर्फ 18 डेज में कंप्लीट हो जाए, मतलब 18 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो फिर आदमी आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये है बेटे हमारा इनवर्स वेरिएशन। क्या है बेटे? इनवर्स। इनवर्स में हमने जो अननोन है इसको हम जानते नहीं है उसको हम ले लेंगे एक्स। ठीक है, क्या लेंगे बेटे? एक्स। अब जो अननोन है और इनवर्स वेरिएशन है, मैंने इनवर्स में क्या बताया था आपको कि आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। अब वर्टिकली में कैसे करेंगे? 15 इंटू 24 इक्वल टू एक्स इंटू 18। अब बेटे 18 नीचे आ जाएगा इसके, काट दो बेटे 6 के टेबल से। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। तो x इक्वल टू आ जाएगा 20 एन। कितने आदमी की रिक्वायरमेंट्स होगी? 20 मैन। अगर उसमें क्वेश्चन में ये पूछा जाता हाउ मैनी मोर मैन रिक्वायर्ड, और कितने आदमी चाहिए, तो फिर आप लिख देते पहले 15 थे अब 20, यानी कि 5 मैन्स और चाहिए हमको। चलो नोट करो बेटे इसको फटाफट से। बेटे जो आपने क्वेश्चन पूछा है, कौन सा फिफ्थ वाला बताना ना बेटे?
आप लोगों के पास अगर बुक है तो फिर उसमें क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स। तो बेटे एनलार्ज कितनी बार उसको खींचा जाता है? एनलार्ज मतलब खींचा जाता है 50,000 टाइम्स। तो बेटे लेंथ कितनी को मिलती है? लेंथ कितनी मिलती है? 5 सेंटीमीटर। मतलब कहने का ये है बेटे, रबड़ है, जैसे सपोज करो आपके पास में रबड़ है, ठीक है। जब उसको आप खींचते हो 50,000 बार, तो जाके वो 5 सेंटीमीटर की लेंथ उसको मिलती है। तो जो एक्चुअल लेंथ है वो उसकी कितनी थी? एक्चुअल लेंथ कितनी थी? तो एक्चुअल लेंथ में बेटे कैसे निकालेंगे? एक्चुअल लेंथ मतलब बहुत कम होगी, तो ये जो 5 सेंटीमीटर है ये कितनी हुई है? तब हमने इसको 50,000 बार खींचा है, ठीक है। तो इसको डिवाइड दे दो। अब बेटे 1 ये आ गया, यानी कि 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ये है इस एक्चुअल लेंथ। मतलब मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, सपोज करो एक गोली है आपके पास में, गोली रबड़ है, उसको आप खींच रहे हो। आप जब उसे 10 बार खींच रहे हो तो 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो जब वो गोली थी स्टार्टिंग में, तब उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी थी? तो हम इसको ऐसे करेंगे। बोलो बेटे, आया समझ में? है? अच्छा, अब ये डायरेक्ट का वेरिएशंस है क्वेश्चन है। जब आप उसको 50,000 बार खींचते हो तो लेंथ आती है, यहाँ पर टाइम्स लिख दो और लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब आप उसको 20,000 बार खींचोगे तो लेंथ कितनी होगी? मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट वेरिएशंस का है। जितना ज़्यादा खींचोगे लेंथ उतनी ज़्यादा आएगी, कम खींचोगे तो लेंथ कम आएगी। तो जब ये डायरेक्ट वेरिएशंस का है क्वेश्चन, तो इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाइड, मतलब ऐसे। तो x इंटू 50,000 इक्वल टू 20,000 टू 550 का इधर डिवाइड दे दो बेटे। 1 2 4, 1 2 4, 5 से 5 कट गया तो आ गया 2 सेंटीमीटर। आया बेटे आंसर? चलो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 12, एट नोट बुक्स कॉस्ट is 96, find the cost of 15 notebook, find the cost of in notebook। फटाफट से, ठीक है? फिर बेटे क्वेश्चन नंबर 13 भी लिख रहा हूं मैं। द स्पीड ऑफ ए कार इज ऑफ ए कार इन किलोमीटर पर आवर, it takes 5 hours and it
takes 5 hours cover a distance. Hence, how long will it how long will it take take if the uh, speed increase? मैं बेटे चेक करूंगा आपको आंसर भी ए, कितना आ रहा बेटे? हाँ 180 करेक्ट है बेटे 180 करेक्ट है हाँ जो भी आएगा बेटे अभी मैं 60 किलोमीटर पर आवर इट टेक 5 hours it take 5 hours to cover a distance how long it will take if speed is increased 75 किलोमीटर पे ध्यान देना है अगर वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो उसको टाइम लग रहा है 5 hours ठीक है अगर उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी जाए तो आप सोचो कि हम एक चीज को इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड चीज ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी जहां पर स्पीड और टाइम की बात आ जाए तो बेटे हम ऐसे बनाएंगे इसको ठीक है? ऊपर लिखेंगे स्पीड नीचे लिखेंगे टाइम स्पीड है बेटे 60 पर आवर टाइम लग रहा है 5 hours स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो टाइम बेटे एक्स ले लो इसको टाइम क्या ले लो एक्स तो ये क्या है हमारा इनवर्स वेरिएशन का ये स्पीड बढ़ाई तब टाइम कम हो गया है तो हम इसको कैसे करेंगे इनवर्स को वर्टिकली मल्टीप्लाइड ऐसे करेंगे बेटे वर्टिकली ऐसे 65 इक्वल टू एक्स इंटू 75 इधर आ जाएगा डिवाइड 75 5 के टेबल से काट दो 15 के टेबल से काट दो 4 एक्स की वैल्यू आ गई 4 hours कितनी आ गई बेटे एक्स इक्वल टू 4 hours ठीक है तो आंसर आ गया आपका 4 hours ठीक है बेटे 14 वाला कर लोगे आप बेटे 16 वाला क्वेश्चन ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इंक्रीजेज then the number of books required increases in the same ratio identify the type of proportion justify बेटे जब हमारे बच्चों की स्टूडेंट्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उसके साथ में बुक्स की भी इंक्रीज हो रही हैं इसका मतलब क्या होगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है जस्टिफाई कैसे करोगे इन द सेम केसेस if the number of students are increases then number of books also increase in that case both the quantity are increasing दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है इसको आप ऐसे जस्टिफाई करोगे बोलो बेटे आ रहा है समझ में ठीक? चलो बेटे क्वेश्चन नंबर 17 बताओ मेरे को
17, 18, 19, 20 ये क्वेश्चन करने हैं आपने। 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, 17 में यहाँ पर लिख देता हूँ 15 taps can fill a tank. Taps can fill a in hours. How many taps are required? How many are required fill the tank? मतलब टैंक को 6 आवर्स में फिल करने के लिए हमको कितनी टैप्स की रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, चेक करता हूँ। देखो बेटे, 15 टैप्स से आपने गलत कर दिया। 8 आवर्स में 6 आवर्स में चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है, हमें चाहिए कि कम टाइम पर, तो हमें जो टैप्स है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करना पड़ेगा। पानी की टंकी भरने के लिए हमें उतने टैप्स, उतने नल ज़्यादा चाहिए होंगे अगर हम कम समय में, कम टाइम में टंकी को भरना चाहते हैं। तो बेटे ये इनवर्स प्रोपोर्शनल का है। बोलो, हाँ बोलो, आया बेटे समझ में? ठीक है, तो इनवर्स का कैसे हुआ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर 15 टैप्स, 15 टैप्स हमें लगातार चला रहे हैं, 15 टैप्स हम लगातार चला रहे हैं, तो फिर वो उसी टंकी को भरने में 8 आवर्स लगाते हैं। अगर यही टाइम हम 6 आवर्स में चाहते हैं भरना, तो हमें टैप्स की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। टाइम कम करना चाहते हैं, तो ये होगा इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में हम क्या करते हैं बेटे, मल्टीप्लिकेशन करते हैं वर्टिकली। क्या करते हैं, वर्टिकली मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटे, 15 इंटू 8 इक्वल टू एक्स इंटू 6, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाइड, 3 के टेबल से 3 टू जा 6, 3 5 जा 15, 1 जा 2, 5 इंटू 4 हो गया 20। यानी कि हमको जो टैप्स चाहिए वो चाहिए 20 टैप्स। बोलो बेटे, आ रहा है समझ में? चलो नोट करो बेटे इसको फटाफट से। तो कॉन्सेप्ट को समझ लो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशंस के क्वेश्चन आपको कैसे समझ में आएंगे, जब आप घर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हर टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत बड़ी इसमें थ्योरी नहीं है, बहुत बड़ा इसमें मैथमेटिक्स है। सिर्फ इतना कोशिश करना है कि क्वेश्चन डायरेक्ट है या डायरेक्ट है या इनवर्स है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो रहा है कि दोनों ही क्वांटिटी या इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होंगी। इनवर्स वेरिएशन में कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो अनदर विल डिक्रीज, क्वांटिटी डिक्रीज होगी। अगर एक हमारी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी।
बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है? चलो नोट करो बेटे।